एक तरफ समाजवादी पार्टी समाजवादी मुद्दों पर यानी सामाजिक न्याय के मुद्दों पर अपनी जनता के साथ खड़ी हुई है, तो दूसरी तरफ बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं के आतंक के साथ खड़ी हुई। फैसला न्याय का करना है, बीच में प्रशासन और न्यायिक व्यवस्थाएं हैं। देखना होगा कि इस न्यायिक परिस्थितियों में क्या न्याय अपना मुख खोल पाएगा और न्याय आम जनता के फेवर में उनके व्यवहारिक सच्चाइयों के आईने से खो पाएगा, या फिर प्रशासन लिपापोती कर न्याय को अन्याय की फिरौती का हिस्सा बना देगा। आने वाला वक्त न्याय जब तक नहीं होगा, समाजवादी पार्टी ने ऐलान कर दिया हवलदार यादव जी के नेतृत्व में कि संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक न्याय नहीं सुनिश्चित होता। यदि उसके लिए पार्टी को संघर्ष करना पड़ा, दरवाजे दरवाजे पर संघर्ष करना पड़ा, तो वो भी हम करेंगे, हर कार्यालय पर संघर्ष करेंगे, लेकिन न्याय पाने तक ये संघर्ष जारी रहेगा। अब हौसला और कार्यकर्ताओं की ताकत की बदौलत जनता को न्याय दिलाने का यह संघर्ष कहीं आजमगढ़ की शांति को अशांति में बदलने का प्रयास एक सत्ता पोषित प्रशासन के हाथों तो नहीं हो रहा। यह प्रशासन को यह जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। यदि न्याय वर्सेस अन्याय में अन्याय जीत जाता है। एडीएम साहब को अपना ज्ञापन दिया, अपनी बातें रखी, उसके बाद मूव कर गया पूरा संगठन समाजवादी पार्टी का एसपी साहब के कार्यालय की तरफ। समाजवादी पार्टी कार्यालय पर समाजवादी पार्टी के सभी सदस्यों ने सबसे बीपी मंडल साहब के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि व्यक्त किया और न्याय का संकल्प लिया कि हम अपनी जनता के साथ किए गए वादों को पूरा करके रहेंगे। इन्हीं वादों के साथ सभी पीड़ितों को लेकर के पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, जो आपको सामने दिख भी रहे हैं, लेकर के डीएम कार्यालय पहुंच गई। आप आ जाइए, आगे आप आगे जनपद जो समाजवादी पार्टी के जनप्रतिनिधि उनका अपमान किया। हमारी जिलाधिकारी से शिकायत कि जब हमारे जनप्रतिनिधि जाते हैं तो जिलाधिकारी किसी बहाने आज किसी भी ऑफिस पर चले जाइए तो प्रोटोकॉल का पालन नहीं होता, चाहे आपके प्रशासनिक महकमे में हो, चाहे आपके पुलिस में हो। जो प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा, अधिकारी जैसे मालूम पड़ रहा है कि उनको संविधान की जानकारी नहीं, प्रोटोकॉल की जानकारी नहीं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के दायित्व क्या है, हमारा क्या दायित्व है, ये इसको उनकी जानकारी नहीं है। और मेरी समझ से ट्रेनिंग के समय उनको पढ़ाया गया होगा कि किस तरह से विधायिका के लोगों के साथ हमको व्यवहार करना होगा। आज हमारे ये शिकायत है कि इस तरह का बर्ताव अगर आइंदा अधिकारियों द्वारा जारी रखा गया तो समाजवादी पार्टी सड़क पर आकर धरना प्रदर्शन करेगी और कार्यालयों पर वहाँ पर हम बैठ करके धरना करने का काम करेंगे। हम तहजीब सिखाने का काम करेंगे, हम उनको मैनर बताने का काम करेंगे कि क्या विधायिका को क्या ताकत, कार्यपालिका में क्या ताकत। जब आप कार्यपालिका विधायिका के लोगों को आप नहीं सम्मान देंगे तो जनता को किस तरह का सम्मान आप देंगे। हमारी ये शिकायत है, इस बात को निश्चित तौर पर डीएम साहब को हम अवगत कराएंगे। हमारा एक मामला ये देखिए, हमारा ज्ञापन अभी से ठीक है, हमारा ज्ञापन है कि जनपद में जो यूरिया खाद नहीं है, कालाबाजारी हो रही है, 250 यूरिया 500 रुपये में मिल रही है और इस पर कंट्रोल लगाया जाए, लोगों को सहकारी समितियों के माध्यम से खाद मुहैया कराई जाए और पूरी खाद मुहैया कराई जाए। और जो नहरों में पानी नहीं आ रहा है, आज सिंचाई, इतनी सिंचाई से काम नहीं चलेगा, इतनी बारिश से काम नहीं चलेगा, अभी और पानी की आवश्यकता है। नहरों में बराबर पानी नहीं आ रहा, बिजली की कटौती बराबर है। आज किसान परेशान है कि किस तरह से अपने धान की फसल को बचा के रखे। तो ये स्थिति जो वर्तमान में हो गई है, इसकी मैं समझता हूँ कि जनता परेशान है, जनता बेहाल है, किसी के हम उसको नेवारा में कटान हो रही है, नेवारा में कटान चल रही है। वहाँ पर आज जो जिस तरीके से आम आदमी गांव का भयभीत है, उसके लिए कोई वहाँ व्यवस्था
नहीं की गई। अब तक उन लोगों के लिए नए मकान की व्यवस्था कर देनी चाहिए थी, उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया जाना चाहिए था, लेकिन उसकी व्यवस्था नहीं की गई है। ये हमारी सरकार से मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं करेंगे। हम लोग चाहेंगे गवर्नर साहब इसके माध्यम से आपको ज्ञापन दें। दूसरी बात, एक अभी ये ये तो वही एक ये जनपद नहीं बैठे हम जनता के ये जनपद के ये मुकेरीगंज के लोग चौहान लोग कहाँ गए हैं, ये दूध जाइए हम बता रहे हैं चौहान लोगों का मामला है, कहाँ गए ये देखिए इनके जब घर पे आई तो इसका देखा गया, ये देखिए कि हमारे घर में लॉक लगा था और जब से आई तब से इसी घर से लॉक कर दिया गया। इसके घर का होम टैक्स दिया जा रहा है, बिजली बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, सारा कुछ दिया जा रहा है। ये पिछले कई सालों से ये लोग रह रहे हैं यहाँ पे। जब स्कूल से आई बच्ची को देखा गया तो इसके घर में वो 4 फुट से सब है और स्कूल से आई तो इसके घर में लॉक लगा हुआ था और वो बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कैसे पढ़ेगी और रोड पे रहेगी। लॉक सिंह लगाए हाँ, वो भी उनकी पैतृक जमीन नहीं थी, पैतृक जमीन ये सब अपने 4 पुस्तक से रह रहे हैं और नहीं उनको प्रसाद साहब को दिए थे सर, परसों आए थे, परसों सुप्रीम कोर्ट का वेल एस्टेब्लिश लॉ है, उन्होंने होल्ड किया है कि आप किसी को जबरदस्ती घर से हाथ पकड़ के खींच के नहीं निकल सकते जब तक उसके लिए अलग मकान न मुहैया, उसको छत न मुहैया। आज ये बच्चे सुप्रीम कोर्ट के आदेश शायद किस साल ये कोर्ट के आदेश प्राइवेट आदमी ताला लगाया, गवर्नमेंट के थ्रू गया कोई नोटिफिकेशन भी नहीं मिला था, पुलिस उसको समय कोई कुछ नहीं, कोई नोटिस वगैरह कुछ भी नहीं मिला। एडीएम साहब मेरी बात सुनिए, आप वेट करते हैं ना नोटिस जब अगर मान लीजिए आपको निकालना है या आपको करना है कुछ करना है तो पहले करना चाहिए। जिस लैंड में है चाहे चरागाह में है चाहे प्रेसों की जमीन जो भी हो तो उसको आप नोटिस करोगे, नोटिस कर दोगे हमें मेरे से ज्ञान मांग रहा है हाथ में जाऊँगा आदेश ले आऊँगा कि नहीं हमें अभी तक न निकाला जाए और निकाला भी जा रहा है तो आपके माध्यम से कम से कम उसकी जमीन प्रधान के माध्यम मुहैया करवा करके हटा दिया जाए, बता दिया जाए, इसके बाद इसकी अंडर मुकदमा। और ये जो है गुंडई से कर रहे हैं किसके बदौलत? सरकार की बदौलत, उनकी सरकार है, ये सरकार के लोग नहीं है, ये सरकार के लोग नहीं है। पाकिस्तान से आए हैं कि इंग्लैंड से आए हैं, कहाँ से आए हैं लोग? हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, ये कहाँ निकल करके जाएंगे? हमारे ये कहना है आप हाकिम है, सरकार है, आप डीएम साहब है, आप सारे लोग हैं, कानून के जानकार हैं, कम से कम इतना तो होना चाहिए। इतनी बड़ी गुंडई, इतनी गुंडई तो हम लोग अगर गुंडई शुरू कर देंगे समाजवादी तब कहाँ आप लोग जाओगे, कहाँ जाओगे आप लोग? नहीं जनता है कि गुंडई करने अपने हक अधिकार के लिए हम मांग करेंगे, आप कहाँ जाओगे? एक ये देखें नहीं इनको रहने का प्रबंध कराइए, एक तीसरी एप्लीकेशन हमारी है, ये गंभीरता से लीजिए। तीसरी एप्लीकेशन है, ये देखिए ये लालगंज तहसील, ये एक व्यक्ति दबंगई से नाली को सीसी बना दिया, नाली बंद करके पूरा पानी जमा है, वहाँ लोगों को रहने का घर गिर रहा है, रहने की स्थिति नहीं रहेगी, लेकिन वो पानी की व्यवस्था नहीं कराई जा रही है, न उसको साफ कराया जाना, नाली बनवाई जा रही है। और पकड़े वाला अच्छा ये राजभर है, कहाँ चलिए नहीं उसको ढंग से हम बता दें, प्लान करेंगे तब ना आप समझेंगे। कई बार डीएम साहब, कमिश्नर साहब, एसडीएम साहब को ये है उनके संज्ञान में हम लोग लाए कि राजभर समाज के लोग पिछड़ी जाति के हैं
और इनका मकान बना हुआ सैकड़ों साल से बसे हुए हैं। एक बाबू साहब वास्तव इनसे गुलामी करवाते थे, सच्चाई मैं बता रहा हूँ। ये मजदूर हैं लोग, गुलामी करवाते थे। अब निकल कर के ये सब चले गए बाहर, अपना कमाते खाते हैं। तो क्या किया इन्होंने, चक्रोड को ये अब चाहे अपने जमीन से इन्होंने निकाला, चाहे जैसे चक्रोड बना सरकारी रुपया से ढेर हो गया है। तो लोगों ने क्या क्या कि रास्ता वहाँ भी है, यहाँ भी 25 मीटर का रास्ता वो जो नाली पर कर दिया गया। मेरा ये सीएम साहब से कहना था और डीएम साहब से भी ये कहना था, अगर उनका रास्ता बंद हो रहा है, उनकी गुमखरी है, ठीक है, रास्ता बना क्यों इसके पहले। और दूसरी बात रही कि वो प्रिंसपुर की जमीन, खलिहान की जमीन और चक्रोड दोनों को कब्जा करके बाउंड्री करके जो ठाकुर है दोनों बाउंड्री करके घेर लिया है। हमने कहा अगर नहीं निकलता इसको समझौता करवा के चलो ठीक है तुम वो ले लो, ये गरीब। लेकिन आज तक वो कुछ नहीं किया गया। अगर उसको घेर लेते वो प्रिंसपुर की जमीन और चक्रोड खावा देते तो चिल्ला कर वो दे देता, लेकिन करना नहीं चाहते हैं तो बेचारे कहाँ जाएंगे। यही लोग हैं। मैं चाहूँगा इसको अगर मकान ढह जाएगा तो निकलेंगे कहाँ, फिर कहाँ क्या करेंगे। इसको गंभीरता से भी ये देखिए ज्ञापन प्लस दोनों एप्लीकेशन आपको हम लोग हैंड ओवर कर रहे हैं। बाकी चीजें आप इसका निराकरण हम लोग चाहेंगे। अरे ये जो उसको दबा दबा करके मारे हैं वो तुम अभी चलिए एसपी से कहेंगे, चलिए। वो मामला दूसरा है। लेकिन एडीएम साहब मुझे बड़ी उम्मीद है आप लोगों से, यह मामला हल करवा दीजिए, अब बड़े आसानी से हो जाएगा। कार्यकर्ताओं का हुजूम बढ़ चला एसपी कार्यालय की तरफ, जैसा कि नेतृत्व का दिशा निर्देश था। लेकिन अभी समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को मीडिया का आईना फेस करना था। आइए देखते हैं मीडिया के साथ आदरणीय हवलदार यादव अपने नेताओं के साथ क्या शेयर करते हैं। चलते चलते बबीता चौहान ने भी चौहानों के मुद्दों का एडीएम साहब से विनम्र निवेदन किया। हम धान नहीं उगा पाते जब तक नहरों में पानी नहीं आएगा काम नहीं होगा। और दूसरा ये बिजली की समस्या रोज जिस तरह से कटौती हो रही है, ये किसान अपने खेतों में पानी नहीं डाल पाएगा। इन समस्याओं को लेकर के, और दूसरा ये एक चौहान समाज के लोग मुकेरी के अंदर 4 पुष्ट से रहते, और इसके बावजूद उन लोगों को जबरदस्ती दमन लोगों ने जाकर के वहाँ से निकाल दिया और उस पर अपना ताला जड़ दिया। इन समस्याओं को लेकर हम लोग डीएम साहब के आए थे और निश्चित तौर पर डीएम साहब ने उनको भेजा और हम लोग उम्मीद करेंगे इन समस्याओं का निराकरण कराएंगे। अब आप ये कारवां देखेंगे जो एसपी कार्यालय की तरफ समाजवादी पार्टी अपने नेताओं के साथ, अपने सभी विधायकों के साथ जो भी उपस्थित थे उनके अल्पसंख्यकों का अधिकार दो साथ देखिए मार्च करते हुए डीएम कार्यालय से एसपी कार्यालय की तरफ। इसमें पूजा सरोज, मी नगर विधायक नफीस जी और फैंग मुबारकपुर विधायक आदरणीय अखिलेश यादव भी, और उनके पीछे आदरणीय गुड्डू जमाली साहब के प्रतिनिधि। ये समाजवादी विधायकों का हुजूम है जो बहुत ही जल्द एसपी कार्यालय पहुंचने वाला है। इसी बीच में हंसी ठहाकों के बीच आपसे आदान प्रदान के वैचारिक आदान प्रदान के साथ एसपी कार्यालय पहुंचते ही ये अपनी बात को एसपी कार्यालय में रखेंगे और न्याय की मांग को व्यवहारिक बनाएंगे। आइए देखते हैं ये एसपी कार्यालय कब कैसे। आदरणीय पूजा सरोज आप देख रहे हैं, अखिलेश यादव जी, सांसद नंद किशोर यादव जी भी उपस्थित थे और पूरी गर्मजोशी का साथ दिया। तमाम लोग साथ में हैं। देखिए एसपी कार्यालय आप पहुंच चुके हैं, बहुत जल्द पहुंचने वाले थे, हम कह रहे थे, देखिए अब पहुंच चुके हैं। अब वो दृश्य देख रहे हैं, आप साक्षी बन रहे हैं लाइव। ये है देखिए, अब यहाँ पर कुछ लोग जो माननीय विधायक हैं, सांसद हैं और या संबंधित जो व्यक्ति हैं वही लोग अंदर जा सकते हैं। पूरा इनका प्रशासनिक अमला सामने आ चुका है। ऑफिस कार्यालय की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, शांति को ध्यान में रखते हुए एक्शन मोड में पूरा प्रशासनिक व्यवस्था। ये अजीत राव साहब थे। तमाम समाजवादी युवा अपने पुलिस विभाग
से न्याय की उम्मीद करते हुए अपने कार्यकर्ताओं के लिए, अपने समाज के लिए कि आदरणीय एसपी हेमराज मीणा साहब के नेतृत्व में आम जनता को न्याय व्यवहारिक होगा। इसी उम्मीद के साथ अब हमारे नेतागण अंदर जा चुके हैं और आम कार्यकर्ता बाहर इंतजार कर रहे हैं अपने नेता के आने का। अब यही है न्याय की प्रक्रिया। अब इसी के साथ न्याय ये तो एक हाई लेवल दिग्गज न्यूज पावर के न्याय मित्र भारत की बात से यदि आप समर्थित हैं, आपको लगता है कि हमारा प्रयास वास्तव में समाज को न्याय की गारंटी सुनिश्चित कराना, तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब अवश्य करिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर